ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। 24 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी की कार्रवाई में हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप, पत्थर, बाइक, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद। धनबाद के ईस्ट वसूरिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोरीटार कौशलपुरम के पास हुई सनसनीखेज ब्लाइंडर मर्डर की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। इस मामले में गठित एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सना लोहे का पाइप, पत्थर, बाइक, मृतक का मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। रविवार को धनबाद के ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता में बताया कि 23 जुलाई की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि सोरीटार कौशलपुरम के समीप झाड़ियों के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतक की टाटा नेक्सन कार भी बरामद हुई। जांच के दौरान मृतक की पहचान बरवड्डा निवासी 57 वर्षीय जयराम मांझी के रूप में हुई है। उनकी पत्नी के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत बिमल के नेतृत्व में छापेमारी कर तेतुलमारी के खास सिजुआ निवासी कुंदन कुमार और प्रेम चौहान और पुष्पा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर खून से सना लोहे का पाइप, पत्थर, मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपियों के खून लगे कपड़े और मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कुंदन कुमार ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और एक निजी कंपनी में कार्य करता था। आर्थिक तंगी के कारण उसकी नजर बीसीसीएल कर्मी जयराम मांझी के पैसों पर थी। उसने प्रेम चौहान के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की, लेकिन वारदात के बाद भी दोनों आरोपी मृतक के बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सके। पुलिस ने बताया कि तकनीकी जांच, साक्ष्यों के विश्लेषण और एसआईटी की त्वरित कार्रवाई से वह 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंडर मर्डर केस का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 23/7/24 को ईस्ट बसूरिया थाना को सूचना मिला है किसी अज्ञात शव थाना के अंतर्गत ग्राम सौरीटांड कौशलपुरम एरिया में एक कच्ची रास्ता है जिसमें मिला है। तो इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना वहां पहुंचा। फिर पता चला सूचना सच है, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी था। तो जैसे ही उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर इन लोगों के द्वारा प्रोसीजर करते हुए कंसर्न्ड जो इनका परिवार वाला को सूचना दिया गया है, बॉडी आइडेंटिफाई हुआ है, परिवार वालों को भी सूचना दिया गया है और ये पता चला इनका नाम है, जो मृतक है उनका नाम है जयराम मांझी, उनका उम्र है 57। ये बरवड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये बीसीसीएल में तेतुलमारी में नौकरी करने एचआर का काम करते हैं। तो इनका वाइफ जो है कंप्लेनेंट, इनका एक आवेदन लिया गया है और तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें मर्डर का सेक्शन लगा के हमने केस रजिस्टर करके आगे अनुसंधान शुरू किए हैं। तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी सर के द्वारा एक एसआईटी टीम गठन किया गया है जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगमारा के द्वारा किया गया है और पूरा उनके अंदर 6-7 एक्सेलेंट ऑफिसर्स इसमें काम किए हैं। इनके द्वारा एक्सेलेंट इन्वेस्टिगेशन करते हुए विदिन 24 आवर्स इस केस का मतलब जो मर्डर किए हैं दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किए हैं और जो भी अरेस्ट के तुरंत बाद जो भी मर्डर में यूज़ किया गया वेपन और जो मृतक है उनका मोबाइल, एटीएम, सिम कार्ड, वो सब अक्यूज्ड के पास से ही बरामद किया गया है और जो मर्डर जो वेपन है वो भी अक्यूज्ड का निशानदेही पर प्रॉपर तरीके से रिकवर भी किया गया है। तो इसकी तरह विदिन 24 आवर्स पूरा चेन ऑफ एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए प्रॉपर तरीके से ये मर्डर को पूरा टीम एक्सेलेंटली डिटेक्ट किया है। तो ये पूरा टीम बधाई के पात्र है। यही है। इसमें 2 अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम है कुंदन कुमार, दूसरा का नाम है प्रेम चौहान। कुंदन कुमार जो है इनका कुछ ऑनलाइन गेमिंग का कुछ हैबिट है जिसके चलते हुए इनका बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है और कुंदन कुमार जो है एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसमें नौकरी कर रहे थे। उस कंपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का फर्म है जिसके साथ जिसमें काम करते के समय जो मृतक है उनके साथ दोस्ती हुआ है।
तो इस दोस्ती के दौरान कुंदन कुमार को पता चला ये बीसीसीएल में नौकरी मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं और इनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। जब पेमेंट लेन देन के समय में इनको ये भी लगा है कि मैं ये आदमी के पास पैसा है, जब ये अपना यूपीआई यूज़ करके पे कर रहे थे उस समय इनका अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी देख लिए हैं। तो ये प्लान किए हैं, मतलब जब इनका फिनेंशियल नीड आया है तो यूपीआई पेमेंट के समय में इनका जो पासवर्ड है वो देख लेंगे। उसके बाद जब टाइम आएगा तो इनका मोबाइल छीन लेंगे ज़रूरत पड़ने पर और उसके दौरान पैसा निकाल के यूज़ कर लेंगे करके। तो वो इनका प्लान था। इसके लिए इनका मदद के लिए एक इनका दोस्त है प्रेम चौहान, तो वो भी उनको ये आइडिया बताए और ये मदद करने के लिए तैयार हुए। ये दोनों मिलकर ये प्लान किए हैं। तो पैसा लेन देन के बारे में इनके पास गए हैं, तो जो उस समय इनका पिन नंबर भी देख लिए हैं पीछे से खड़ा होके। तो जैसे ही इन लोगों को पिन नंबर पता चला तो ये प्लान करने में उतर गए कि मतलब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उस दौरान कुछ लेन देन करने के लिए इनको एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाया गया है और वहाँ पर ये घटना कारित हुआ। पैसा निकालने के लिए ये प्रयास किए हैं लेकिन नहीं निकाल पाए कुछ कारणों से। कुंदन के पास से मृतक का सिम कार्ड मिला है और प्रेम के पास से उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड्स भी मिला है। आयरन रॉड यूज़ करके जैसे ही वहाँ पर आए वहाँ पर सिर पे मारे और पूरा फेस को बिल्कुल मार के उनको अनआइडेंटिफाइड तरीके से वो कर दिए थे। और अक्यूज लोगों का मोबाइल फ़ोन और घटना के समय में इन लोगों के द्वारा यूज़ किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। जहाँ जहाँ से हमको इनपुट आ रहा है वहाँ तुरंत रेड हो रहा है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐसा चीज़ है कि उन लोगों को जब इनपुट सटीक हो जाता है तभी अलॉन्ग विथ एविडेंस पकड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे अगर वहाँ हम रेड कर रहे हैं और वहाँ अगर कुछ एविडेंस नहीं मिलता, लैपटॉप, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन यदि वहाँ नहीं मिलता है तो देन उस वैसे केसेस में इन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, केस स्टैंड नहीं करेगा। तो इसीलिए जब इनपुट सटीक होता है देन ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए बहुत मदद मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके द्वारा ये भी हम अपील कर रहे हैं कि जिन जिन के पास सटीक इनपुट है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम टू दिस पर्टिकुलर टाइम यदि किसी जगह पर ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है, ऑनलाइन जो अनएक्सेप्टेबल तरीके से हो रहा है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, बहुत लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी का लॉसेस हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। तो जैसे ही इनपुट मिल जाएगा तो पुलिस टीम उसमें त्वरित कार्रवाई करेगी।